हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में खुशहाल ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है, सब बढ़िया से चल रहा है। और यहाँ पे ये ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। आप देख सकते हो मेरी राज दुलारी सो रही है और मेरा काम यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। पोछा वगैरह लगा दिया था तो मैं वही दिखा रही हूँ आपको। झाड़ू पोछा लगाते हुए वीडियो नहीं बनाया। पोछा लग गया है, यहाँ कारपेट भी बिछा दिया है क्विकली तरीके से। और गुग्गू मेरा उठ गया है, वो डिसाइड कर रहा है अपना कार्टून, जो भी उसने देखना रहेगा वही सब वो देखेगी। आजकल उसको ना बाल गणेशा बहुत पसंद आ रहा है, वो देखती है। सुबह मॉर्निंग में जो कथा होती है ना बाल गणेशा की, जी गणेश जी का जो शीश जब कटा था, तो जब चेंज किया था भगवान ने, तो बस वही कथा वो सुनती रहती है, बार बार देखती है। और इस टाइम नूर के पापा गए थे हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाने को, तो वो यहाँ पर ले आए हैं। आप देख सकते हो अमृतसरी नान लाए थे नूर के पापा और छोले। और ये जो अमृतसरी नान के साथ छोले मिलते हैं ना गाइस, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि इसमें मसाला ना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम मसाले वाले होते हैं ये। अगर आप कंपेयर करेंगे भटूरे के साथ जो छोले मिलते हैं और कुलचे के साथ जो छोले मिलते हैं ना, वो अलग अलग तो होते हैं उनका टेस्ट, बट थोड़े से स्पाइसी लगते हैं और मसाले वाले भी लगते हैं। उसके बाद आ गए थे हम दोपहर के टाइम, नहीं ये शाम का टाइम है, दोपहर को वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पर आ गए थे कटहल लेकर। कटहल बनेगा आज शाम को, बहुत दिनों से कटहल हो रहा था, तो आज फाइनली कटहल आ गया। साथ में ब्रेड मंगाए थे हमने डॉगी के लिए, उसको भी खिला देंगे साथ के साथ। उससे भी सुबह से कुछ नहीं दिया था, सुबह मॉर्निंग में दूध दे दिया था उसको बस। अब आएगी तो उसको ब्रेड दे देंगे और साथ में दूध दे देंगे। तो यहाँ पर हम तैयारी करेंगे अपने डिनर की, जो कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया कटहल बनाएंगे। तो यहाँ कटहल, तो गाइस आज क्या हुआ ना, मैंने कटहल तो मंगा लिया और एक चीज़ रह गई है जिसके बिना कटहल बन ही नहीं सकता है, मतलब टमाटर। टमाटर ख़त्म हो चुके हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। तो मैं इस रेसिपी को आज बनाऊँगी खटाई के साथ, यानी कि अमचूर के साथ। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले इन कटहल को करेंगे हम फ्राई। के बहुत बड़े बड़े पीसेस थे तो थोड़े मैंने ना इसको कट कर दिया। कुछ इस तरीके के हैं, फ्राई होते हैं तो थोड़े से चिपकुड़ से जाते हैं। तो यहाँ कढ़ाई जो है अच्छे तरीके से गर्म हो गई थी और उसके बाद मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। कढ़ाई जब भी मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ करते हैं ना गाइस, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जिस भी चीज़ में हमने मस्टर्ड ऑयल डालना है उसको अच्छे से गर्म कर लेना है, ताकि जब भी हम मस्टर्ड ऑयल डालें तभी वो साथ के साथ डायरेक्ट गर्म हो जाए। क्योंकि उसमें जो स्मोक होता है ना वो निकलना बहुत ज़रूरी होता है, धुआं वगैरह जो भी रहता है उसका। क्योंकि धुआं नहीं निकलेगा ना तो वो फ्लेवर ना सब्ज़ी में आता है कच्चेपन का, सरसों के तेल का, तो इसलिए उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो मैंने हाई फ्लेम कर रखा है और उस पर मैंने गैस पे डाल दिया है, मतलब कि कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया। और यहाँ मैंने ले लिए हैं प्याज और लहसुन। तो इस रेसिपी में मुझे प्याज और लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में डालना, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक ठाक। तो यहाँ 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और एक, गाइस मैं सोच रही हूँ टमाटर मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि ना टमाटर के बगैर ना जो बेस होता है ना कटहल का, वो प्रॉपर कटहल के साथ टमाटर तो मंगवाने पड़ेंगे। तो मैं फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो तेल है वो गर्म हो चुका है अच्छा खासा, तो इसको सिम कर देंगे, क्योंकि ये जो मैंने कटहल धोए हैं ना इसमें थोड़ा सा पानी है, कई छींटे आए, तो पीछे होकर एकदम से डालूंगी मैं इसको। तो इसमें ना बहुत तेज़ से इसकी छींटें आ रही थी, तो इसलिए मैंने ना इसको थोड़ा सा कम कम में फ्राई किया है। ज़्यादा अगर एक साथ मैं कटहल को फ्राई करती गाइस तो वो ना सही से फ्राई नहीं होते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने कटहल को जो है फ्राई किया। अच्छा गोल्डन कलर ले आएंगे इसके अंदर, ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। नहीं तो अगर हम इन्हें बिना फ्राई करके बनाएंगे ना, आपने देखा भी होगा या कभी ट्राई भी किया होगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते, हलवा बन जाते हैं अगर ज़्यादा गल जाते हैं तो। और कढ़ाई के आगे मेरा मानना है कि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि मैं आपको वॉइस ओवर के माध्यम से बता दूँगी। तो यहाँ पर हम लोगों में ना, पता नहीं और किसी में होता है या नहीं होता, जब भी हम लोग गैस पे कढ़ाई रखते हैं ना तो कम बोलते हैं, जहाँ तक कि कुछ फ्राई करना होता है तब। जैसे पूड़ियाँ फ्राई कर रहे हैं या जैसे कोई सामान फ्राई कर रहे हैं, जैसे मैं कटहल फ्राई कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी नहीं। आप में होता हो या नहीं होता वो बताना मुझे। तो यहाँ पर मेरे कटहल फ्राई हो गए थे। तो गाइस यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्ची
बारीक बारीक इस तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया है। इसको पीसा नहीं है, चॉप किया है, क्योंकि चॉप करने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है कटहल में। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, वो उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और उसी के साथ साथ 2 टमाटर, और इसके साथ 1 चम्मच जाएगी खटाई। तो बढ़िया वाला है कटहल। तो तेल मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है, गरम हो गया है, इसको छौंक लेंगे। यहाँ ले रही हूँ मेथी दाना। मेथी दाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही मेथी दाना क्रैक होगा, इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च। बढ़िया से, क्योंकि क्रश हो रहा है, पिसा हुआ नहीं है, तो बाद में। तो यहाँ मैंने डाल दिया है लहसुन और हरी मिर्च। तो आजकल पता नहीं क्या ही हो जाता है, वॉइस ओवर करती बोलती कुछ, निकलता मुँह से कुछ है, समझ में ही नहीं आता क्या ही होता रहता है यार। तो बस हल्का सा ब्राउन करेंगे लहसुन को, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। अगर ज़्यादा फ्राई कर देंगे ना तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। हल्का सा करेंगे ताकि उसकी खुशबू आप तक आ सके अच्छी सी। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें ऑनियन, जो भी हमने यहाँ पर रखे हुए थे काट करके, चॉपर में चॉप करके। तो यहाँ पर फटाफट इसको कर लेंगे हम लोग फ्राई। अच्छे तरीके से भुनना है हमें, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी प्याज को भुनने की। और यहाँ साथ में हमने ले लिया है कटहल, जो कि इस तरीके से गल चुका है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया है। इसको आज मैं कुकर में बनाऊँगी, क्योंकि मैं कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ। इसको फ्राई कर लिया है मैंने कढ़ाई में। कुकर में बनाने का इसका एक ये कारण है कि ये ना अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि कढ़ाई में ना क्या होता है, मसाला थोड़ा थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और ये गलता नहीं है कई बार। तो इसमें हम बिना पानी डाले हुए हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर हमारा हो गया मसाला तैयार और मैंने कटहल भी बना दिया था। और हमारी नूर दीदी जो कि आ चुकी थी नीचे से खेल कर, और देख सकते हो कितनी गर्मी में पसीना पसीना हो रही है। बस को मैंने बोला फटाफट से कपड़े उतारो और जहाँ हो नहाया हो या मुँह हाथ धोया हो। तो वही गुस्सा निकाल रही है कपड़ों पे, पता नहीं क्या ही बोल रही थी। वो मैंने वीडियो उसकी जो है वो कट कर दी, क्योंकि पीछे पंखा चल रहा है ना, तो उससे बात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर मैडम गई हैं फ्रेश होने और होकर आ गई थी, मुँह हाथ धोकर आकर यहाँ पेंटिंग करने लग गई थी। जब भी उसका मूड होता है ना गाइस, वो पेंटिंग करती है। क्योंकि छुट्टियाँ थी तो मैं उसको कभी रोकती नहीं थी, मैं कहती थी कर लो, क्योंकि आगे स्कूल खुल जाएंगे, फिर होमवर्क करेगी, ये सब चीज़ें करेगी, तो उसको इन चीज़ों का टाइम भी नहीं मिलेगा। वैसे तो मुझे इतना पता है इसका, अगर इसको किसी चीज़ का क्रेज़ है, अगर इसको कोई चीज़ करनी है ना, तो ये कर लेगी, वक्त निकाल लेगी। तो इसलिए इसको पता नहीं था कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, इसको लगा मैं फ़ोन चला रही हूँ। तो बट मैं इसकी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ना वीडियो बना रही हूँ। एक बच्चों की मेमोरी सेट हो जाती है अगर हम लोग इस तरीके से बच्चों की वीडियो या क्लिप्स ऐड कर देते हैं ना। कई बार अगर भी बड़े होंगे पीछे से अपना जब देखेंगे कोई भी वीडियो उठा करके, तो उन्हें अच्छा लगेगा कि हम लोग भी उनको पूरा का पूरा सपोर्ट करते थे। तो इसने आज वॉवल बनाए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर पेंट किया है, उस पर वॉवल लिखे हैं। वॉवल मीन्स कि इन्होंने, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, जैसे डी ये लिखा हुआ है इसने डॉट, पिन, कैट और हैन, ये वॉवल होते हैं। वॉवल साउंड ये सीख रही है अभी, तो इसको यही सब जो है इसके माइंड में रहता है, ये वही चीज़ करती रहती है। और यहाँ आ गई थी मैं अगले वाले रूम में, कपड़े जो मेरे टंगे हुए थे बाहर में उतार के सारे ले आई हूँ, क्योंकि इनको फोल्ड करना है और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टास्क है। तो इसके साथ यहाँ पर आ गया हमारा राशन, जो कि मैंने लिखा था, और एक दिन में उन्होंने टोटली भेज दिया, नहीं तो 2 से 3 दिन वो लगाते हैं राशन भेजने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान जो है ख़त्म हो गया था, वो लाना ज़रूरी था। और उसके बाद आ गए थे हम किचन में, और मैंने भिगो रखे हैं यहाँ पर चने, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह बनाएंगे हम लोग चने, तो इसको भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये भीगेंगे नहीं ना 7 से 8 घंटे, तब तक ये अच्छे बनते नहीं हैं। तो उसके बाद हम लोग अपना खाना पीना खाकर हो गए थे, फाइनल हो गया था हमारा, हम लेट गए थे। नूर के पापा का कॉल आया कि आपको आइसक्रीम खानी है, तो नूर ने बोला हाँ जी पापा खानी है। तो हम दोनों उठकर बैठ गए और यहाँ पर अपनी कर रहे हैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय। कभी पिस्ता कभी पाइनएप्पल, यही तो हमारे 2 फ्लेवर फेवरेट है, और कोई फ्लेवर हमें इतना जमता नहीं है। हाँ, तो नूर कहीं बोलती है मम्मा दूसरा ट्राई करें क्या। मैंने कहा उसका क्या फ़ायदा बेटा, पैसे ख़राब हो जाएंगे, और अच्छा भी नहीं लगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैंने बोला नहीं नहीं हम यही खाएंगे।
और यहाँ नूर के पापा आ गए थे, नूर के साथ कर रहे थे थोड़ी सी मस्ती। बहुत कम टाइम मिलता है नूर को रात के समय अपने पापा के साथ, क्योंकि इसके पापा लेट आते हैं बहुत, तो इसलिए थोड़ा भी जो भी उसको वक्त मिलता है वो उसमें इंजॉय करती है अपने पापा के साथ। तो यहाँ पर हमारी हो गई है, हम नहा धोकर हो गए रेडी, और काम वगैरह सब हो चुका था। वीडियो वो नहीं बनाया है क्योंकि कुछ कुछ वीडियो में सब कुछ दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। साफ़ सफाई तो रोज़ की रहती है, कभी कभी दिखाएं तो चलता है, इतना मेरा मानना है। तो यहाँ पर मेरी हो गई है सुबह सुबह मॉर्निंग की फटाफट से तैयारी, जो मैं रेडी हो गई। आज से मैं लगा रही हूँ गाइस यहाँ पर ये एलोवेरा जेल, ये प्योर रूट्स का एलोवेरा जेल है, क्योंकि क्रीम्स वगैरह ना अब मुझे सूट नहीं करती है, इचिंग हो जाती है मेरे फेस पे, पता नहीं क्या ही है। तो मैं अब उनको लगाना छोड़ दिया सब चीज़ों को, मैं एलोवेरा जेल ही लगाऊंगी, और आगे आगे जो भी इसका रहेगा रिस्पॉन्स वो सब दिखाऊंगी। और यहाँ मैंने मंदिर की सफाई कर ली थी, और यहाँ नहा धो ली हूँ, क्योंकि आज जो है मेरी जो मंथली प्रॉब्लम होती है क्लियर हो गया था। तो उसके बाद हेड वॉश किया, अच्छे से मंदिर को क्लीन किया, गंगा जल का छींटा दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं प्लेट के ऊपर सत्या बना रही हूँ जिस पे मुझे जोत जलानी है। तो अब इसी तरीके से जलाती हूँ। उसके बाद मैंने खुद को लगाया तिलक, और करेंगे तैयारी जोत की। तो यहाँ जोत मैं बनाऊँगी मौली से, कुछ लोग जो है रुई की बाती बनाते हैं, तो मैं बनाती हूँ मौली की। मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है मौली की बाती जलाना। कहते हैं कि मौली की बाती तेल में जलती है, और जो घी की बाती होती है ना, जब हम कॉटन से बनाते हैं, वो घी में जलती है। तो ये मैं बहुत टाइम पहले से कर रही हूँ। मुझे सब पूछते भी हैं कई बार कि तुम जाती हो मौली का धागा क्यों लेती हो, मतलब रुई से क्यों नहीं लेती हो। तो मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए जलाती हूँ। और मैंने कहीं पढ़ा भी था, तो इसलिए मैं कभी भी रुई की बाती नहीं लगाती हूँ। रुई की बाती मोस्टली मेरी तब लगती है जैसे ज़्यादा होती है ना, जब मुझे बाती लगानी तब, क्योंकि जैसे दिवाली हो गई, इन चीज़ों पर मैं रुई की बाती लगाती हूँ, बाकी दिन में मौली ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर नूर भी बोल रही थी मम्मा मैं भी आपके साथ क्या पूजा करूँ। मैंने बोला बेटा आप अभी नहाए नहीं हो, अभी हाथ मत लगाओ। देखिए बच्चा है, कंजका है वैसे तो वो, उसका कुछ ऐसा है नहीं, बट उसको ये चीज़ें हमें सिखानी पड़ेगी ना, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, फिर वही सीखेंगे कि बिना नहाए धोए हम पूजा घर में हाथ लगा लो। तो मैं उसको बता रही थी नहीं आपने हाथ नहीं लगाना है, आप जाओ पहले नहाओ धो फिर आके यहाँ माथा टेकना। तो मैं उसको यहीं से भगा रही हूँ। मैंने कहा बेटा चले जाओ यार, ना हाथ लगाओ, क्योंकि मन को कभी भी नहीं लगता क्यों बच्चों को भी उल्टी चीज़ें सिखाना। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं वो मुझे टच करी जा रही थी, करी जा रही थी। तो फिर चली गई थी, अब वो थोड़ा सा अंदर बैठ गई थी, उसके पापा ने आवाज़ लगा ली थी उसको। तो यहाँ पर अभी भी मेरे ख्याल से है ही है, खड़ी है दरवाजे पे, दरवाज़ा खोल दिया था उसने। जब मैं पूजा करती हूँ मोस्टली, कभी अगर वो होती है उसका ध्यान रहता है तो वो दरवाज़ा खोल देती है, उसने दरवाज़ा खोल दिया था। और यहाँ मेरी हो गई थी पूजा ख़त्म, जो कि मैं पूरी तो नहीं दिखाती हूँ आपको, बस जितनी हो सकती है उतनी दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर अपनी चाय लेकर, और मेरे पीछे पीछे ये मेरी दुम, वो देखो पीछे पीछे ही रहेगी। वो अभी भी अंदर थी तो अंदर थी, पीछे गई वहाँ किचन में तो किचन में गई। नहाई नहीं है, मैंने बोला नहा लो बेटा, बोली मम्मा अभी नहीं नहाऊंगी, थोड़ी देर में नहाऊंगी। तो यहाँ पर भी उसको कलर ही चल रहा है माइंड में कि मैं कलर करूँ। तो मुझे कह रही मम्मा देखो इसमें से ना ये वाला कलर कम हो गया है। तो मैं उसको बोल रही हूँ अच्छी बात है कम हो गया है तो। मैंने कहा तुमने काम ही यही करने। वाटर कलर ला के दिए थे वो दूसरे वाले जो बॉक्स वाले होते हैं, वो एक दिन में ही इसने ख़त्म कर दिया, पता नहीं क्या ही करे। तो मैंने वही डांट रही थी कि भाई ये भी मत ख़राब कर देना तुम। तो बोली मम्मा मुझे अच्छा लगता है कलर करना। तो मैं कलर देख रही हूँ रब करके कि कलर निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि एक में दूसरा कलर, दूसरे में तीसरा कलर, ऐसे इसने ऐड कर रखे हैं। तो मैं उसको समझा रही हूँ जब ब्रश लेते हो ना आप कलर करने के लिए, डिप करते हो वाटर के अंदर, तो उसको अच्छे से आप जो उसका पानी होता है ब्रश का आपको निकालना होता है। तो उसके बाद आपको कलर करने होते हैं ताकि कलर दूसरे पे ना चढ़े। मैंने कहा आपने तो सब पे सारे कलर चढ़ा दिए एक दूसरे पे। कहती मम्मा ठीक है नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे से ट्राई करूँगी। हर चीज़ें समझ लेती है आराम से वैसे तो, बट उसके बाद उसको लग गई थी भूख तो लेते हैं। और उसने खाने थे सोयाबीन आलू जो कि कल बनाए हुए थे दिन में। तो यहाँ पर उसको जो सब्ज़ी बनी थी ना वो नहीं खानी थी, तो मैंने तो चलो उसको दे देते यही गर्म करके। तो ये जो तड़का वाला पैन होता है ना, मैंने उसी में थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल ली थी। इसमें ईज़िली गर्म हो जाता है खाना, और हमें थोड़ा ही करना है तो मैं इसी में ही कर लेती हूँ। मैं बड़े पैन नहीं वेस्ट करती हूँ। तो ये भी एक ट्रिक है, अगर थोड़ी बहुत सब्ज़ी गर्म करनी हो तो आप उसी में कर सकते हो तड़का पैन में, और अच्छे से गर्म हो जाती है बढ़िया तरीके से। तो यहाँ मैंने जो तवा है वो वॉश कर लिया है और रख दिया है गैस के ऊपर।
तो फिर मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं अपने हथियार जो कि मेरे खाना बनाने में यूज़ होते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है गाइस ऐसी लैंग्वेज बोलना। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मुझे फिर कमेंट कर सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जब भी मैं कुछ भी ऐसी फ़नी चीज़ें बोलती हूँ ना, मुझे खुद में अच्छा लगता है उसको शेयर करना आप लोग के साथ। तो यहाँ आटा वगैरह मैं निकाल चुकी हूँ। आटे को ना मैंने थोड़ी देर पहले निकाल दिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये छोले जो है मैंने रात में भिगोए थे, वो भी मैंने वॉश करके रख लिए हैं और इसको बनाएंगे हम दोपहर को लंच में। क्योंकि सैटरडे वाले दिन अगर आप छोले बनाते हैं ना ब्लैक वाले, तो उसको आप संडे को ना खाएं। मैं आपको बता रही हूँ, ये वास्तु दोष के खिलाफ होता है। अगर आप सैटरडे को ब्लैक छोले बना रहे हैं, उसको संडे को ना खाएं। अगेन बोल रही हूँ, क्योंकि इससे ना आपके घर के कंडीशन, आपके जो इनकम के सोर्स होते हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप भी इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं संडे को खाती हूँ छोले। अगर बच भी जाते हैं ना सैटरडे को, या तो हम गाय को डाल देते हैं या फिर हम मंडे को खा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। बट संडे को हम नहीं खाते। और यहाँ पर मैंने जब तवा रखा उससे पहले मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी को जो है वो गर्म कर लिया था, ताकि जब तक मैं एक पराठा बनाऊँगी तो सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, तो जिससे कि वो आराम से ईज़िली खा लेगी। तो यहाँ बना लेते हैं हम फटाफट से खाना और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।